नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है टारगेट विद प्रतुल करार। और मैंने अभी कुछ वीडियो आपको बनाई थी, तो आई होप आपको पसंद आ रही होंगी। तो अभी हम आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दशमलव भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जो हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसको स्टार्ट क्या होता है मैं आपको बताता जाऊंगा। तो डेसिमल आज हम पढ़ने वाले हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, है ना, दशमलव एंड भिन्न। देखिए, दशमलव क्या होता है? किसी भी दो अंक के बीच में ये बिंदु जो लगी होती है उसको हम बोलते हैं दशमलव। और भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है जैसे कि 2/5 है, 2/3 है, 3/5 है। ये क्या है? दशमलव भिन्न है। ये भिन्न है, भिन्न, है ना, ये दशमलव है। तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल भिन्न। सिंपल भिन्न कौन सी होती है? सिंपल भिन्न कौन सी होती है? फ्रैक्शन। तो जैसे कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5 है, 3/5 है। ये क्या है? सिंपल फ्रैक्शन है। सिंपल मतलब हम इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये एक का अंतर है, सिंपल फ्रैक्शन है ना, ये सिंपल फ्रैक्शन है। दूसरा है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? जैसे कि 4/5 है, इसको हम कन्वर्ट कर दें कि पॉइंट लगा दें और 4 5 चुके 75 40 मतलब 0.8। ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? हमारी डेसिमल फ्रैक्शन होगी, है ना। तो ये इस प्रकार के, जैसे कि 2/3 है तो इसको 2/3 मान लीजिए, तो इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर 0.0 लगा दिया। 2 3 5 3 6 18, फिर लगा दी 3 6 18। ये हमारी ये है डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब डेसिमल में आना चाहिए आपका। इसके बाद आता है सतत भिन्न। सतत मतलब होता है कंटिन्यू फ्रैक्शन, है ना, सतत भिन्न बोलते हैं जिसे हम। इसमें क्या होता है कि जैसे कि 1/2 है, प्लस में 1/2 हो गया, प्लस का 1/3 हो गया, प्लस का 1/2 हो गया। इस प्रकार का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है हमारा किसमें? सतत भिन्न में, कंटिन्यू फ्रैक्शन में, है ना। तो इस प्रकार का कुछ अंतर हमने देखे कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, कंटिन्यू फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमने सब चीज जानी। चलिए इसके बारे में आप जानते हैं कि और क्या होता है। तो एक होता है हमारा आवृत्ति, जिसे बोलते हैं आवृत्ति दशमलव, है ना। तो ये क्या होती है? सब आवृत्ति दशमलव मतलब जैसे कि 0.3 ऊपर क्या लगा दिया हमने? बार लगा दिया। इस बार का मतलब होता है, इसको हम सॉल्व करें तो 0.3333 इस प्रकार का ये कंटिन्यू चलता रहता है ना। तो इसको हम बोलते हैं आवृत्ति दशमलव। जैसे कि 0.45 हो गया, 5 पे बार चढ़ा दिया हमने, लगा दिया, तो इसका मतलब होता है 0.455555 इस प्रकार का ये कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो ये होते हैं हमारी आवृत्ति, मतलब एक के बाद एक आता जाए, तो इसको हम आवृत्ति दशमलव बोलते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा एग्जाम में वो हम देखते हैं कि किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 1/9 क्या होता है? 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है हमारा कि पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ 0 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, फिर बचा 1, फिर अपने दशमलव लगाए तो 0 लगाए, 9 एकम 9, 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 मतलब क्या हो जाता है? 1 1 1 1 1 आ जाता है। और ऐसा हम बोले कि एक के ऊपर हम बार लगा दें, एक के ऊपर हम क्या लगा दें? बार लगा दें। इसको अगर भिन्न में बदलेंगे, दशमलव लगाया हुआ है यहाँ पे, अगर हम इसको भिन्न में बदलें तो क्या हो जाएगा? 1/9, ठीक है। तो
इस प्रकार हम इसको 1/9 का इंटू करते हैं किसी भी संख्या में। मैंने आपको सॉल्व करके बताया अभी, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा आपसे। डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे जो पूछा जाएगा कि 0.35 5 के ऊपर बार, इसका भिन्न में बदलिए। इसको क्या करिए, भिन्न में बदलिए, ये पूछा जाएगा आपसे। ओके, तो इसको हमें क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो हमें किस प्रकार करेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपल दोनों के ऊपर बार मान लीजिए। पहले हम इजीली सॉल्व करके दोनों के ऊपर बार है, या फिर ये क्वेश्चन की जगह हम सिंपल क्वेश्चन लेंगे कि 0.3 के ऊपर बार है, इसको भिन्न में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटा देंगे, है ना। और बार की जगह हम क्या करेंगे, सिंपल 3 के नीचे क्या लिख देंगे, 9 लिखेंगे। अभी क्यों लिख रहे हैं 9, तो मैंने आपको बोला भी कि 1/9 क्या होता है, 0.11111 ऐसा होता है, मतलब पॉइंट के ऊपर बार लगा दे तो इसका मतलब यही होता है। तो अगर 3 के ऊपर बार लगाए, इसके ऊपर 1/9 का कर रहे हैं हम इंटू 1/9 क्योंकि ये 1 है ना। तो 1/9 इंटू करेंगे तो मतलब वही आ जाएगा 3.3/9। तो इसको हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 का 9, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 1/3। इसका आंसर आ जाएगा, भिन्न में चेंज हो गया ये। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इजीली अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आपका ये बहुत ही इजी टॉपिक भी होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट से बनता नहीं है। तो जैसे कि और क्वेश्चन की हम बात करें कि अगर किसी ने दे दिया 0.28 8 के 20 के ऊपर 2 की संख्या के ऊपर बार दे दिया। अब हम क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जब 1 के नीचे 1 था, 1 के ऊपर बार लगा था तो हमने 9 नीचे लिया था। अभी 2 के ऊपर बार लगा है तो हम क्या करेंगे, 28/9 ये हमने इस प्रकार हम इसको बदल देंगे और ये हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यही बहुत इजी होता है। हम क्वेश्चन छोड़ आते हैं अगर हमें कोई पता नहीं होता कि किस प्रकार सॉल्व करना है। मान लीजिए यही अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं, तो 0.28 अब 8 के ऊपर अकेला बार दे दिया। अभी 28 के ऊपर बार नहीं था, पूरे के ऊपर बार था अभी दोनों वर्ड के। अभी हमें मात्र इसके ऊपर बार दे दिया, किसके, 28 के ऊपर बार दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 28 तो हमें वैसा का वैसा लिखना ही है। क्या करना है, 28 लिखा हमने, माइनस इसमें से क्या कर दिया, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हमने माइनस कर दिया, और जिसके ऊपर बार है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नीचे क्या लिखेंगे हम, उसके बदले 0 लिखेंगे, है ना। तो ये हम इसमें से किया हमने, तो 26 आ गया और अपॉन में 9 दिया गया। अगर आप इसको काटना चाहें तो इजीली काट भी सकते हैं, अन्यथा आपको ऑप्शन भी यही दे सकता है, या फिर 2 से काट दे, 2 3 6 और ये आपका 45। तो इस प्रकार का ये है ना, तो इस प्रकार का आंसर आपका आ जाएगा। तो इजीली हमने सॉल्व करके देखा। चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं मान लीजिए 0.35 है, ओनली 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, ओनली 5 के ऊपर। अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने देखा था कि 35 तो हमने 35 ही लिखा, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं था उसके हमने माइनस कर दिया, और अपन जिसके ऊपर बार था, एक वर्ड के ऊपर बार है तो हमने 9 लिखा उसकी जगह, जिसके ऊपर 1 के ऊपर बार नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। तो इस प्रकार का हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 32/90। अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 6 12/45 35। तो ये इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इजीली हमने सॉल्व करके देखा। सिंपल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप छोड़ आते हैं ऑफिसर को क्लास में। तो प्लीज इजी तरीके से हम करना चाह रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। मान लीजिए अभी आपको ये दे दिया उन्होंने कि अभी 2 के वर्ड के ऊपर था, अब ये बोल दिया उन्होंने 362, ओनली 2 के ऊपर बार, इस प्रकार का दे दिया। क्या
362 और 2 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार दिया, 2 खाली है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे बताएगा, कौन बताएगा? इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो सेम प्रोसेस होती है। हमने अभी यहाँ देखा था कि 0.35 के ऊपर बार लगा था, तो हमने क्या किया था, 35 को लिखा था और माइनस जिसके ऊपर बार नहीं था उसको हमने माइनस कर दिया था, है ना। और जिसके ऊपर बार था उसको 9 और जिसके ऊपर नहीं था उसकी जगह 0। तो सेम इसको यही करेंगे कि हमने ये लिखा 362 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उनको घटा दिया 36, जिसके ऊपर बार है उसकी जगह 9, जितने पे बार नहीं है उसकी जगह डबल 0, 2 के ऊपर बार नहीं है तो हमने 2 0 लगा दी। अब सिंपल हम इसको माइनस कर देते हैं, 6 बचेगा, 5 में से 2 का 2 बचेगा और 3 के 3 बचेगा, 226 बटे 900। ये आपका इजीली आंसर हो सकता है। अगर आप 2 से काटना चाहें तो 2 से भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6 और 2 चौके 8, 2 5 10। ये आपका यही आंसर हो जाएगा आपका। तो देखा दोस्तों हमने कितना आसानी से ये सॉल्व कर लिया है। तो बहुत इजी होते हैं और आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ आते हैं एग्जाम में। तो चलिए और भी क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए पूरा। एक और हम इस प्रकार का क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूं, अभी मैंने लिया 675 को ले लिया पॉइंट के और 7 के ऊपर बार लगा दिया। क्या कर दिया मैंने, 7 5 के ऊपर बार लगा दिया, 2 के ऊपर बार लगाया, 6 के ऊपर बार नहीं लगाया। इसको उन्होंने बोला कि भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखेंगे 6 7 5, तो हम लिखेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अपॉन इसके ऊपर क्या कर, ये जिनके ऊपर बार है उनको हम उनकी जगह क्या लिखेंगे 9 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह 0। ठीक है, तो ये हमने किया। इसको अगर आप माइनस करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ओके, ये हो जाएगा हमारा 669 अपॉन 990। अगर ये कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तितर का 9 और तितर का 9, तितर का 9, ये कट गया हमारा। तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये देखिए तो बहुत इजी होता है और हमने सॉल्व करके ही आपको बताया कि किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लेवल को आगे बढ़ाते हैं अभी कि और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसको बता देता हूँ। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप करके दिखाएंगे मुझे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज। अगर आपको आंसर बनता है कि 0.235 के ऊपर ओनली बार है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। और एक और क्वेश्चन है मेरा, एक और क्वेश्चन सिंपल है, 0.23 ओनली 3 के ऊपर बार है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे हमारे। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये हमने इस टाइप के देखे। अभी नेक्स्ट टाइप के हम देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन और पूछ सकता है। अभी हमने पॉइंट के इस साइड बार देखा था, अब ऐसा भी दे सकता है कि 6.023 ये दे दिया उन्होंने और क्या कर दिया 25 इसके ऊपर बार कर दिया, 25 के ऊपर क्या कर दिया बार कर दिया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने जो बार देखा था वो यहाँ 0 थी इस टाइप पे। अब क्या करेंगे हम 6 को तो हम इस प्रकार ही लिखेंगे, 6 को हम इस प्रकार लिखेंगे, प्लस किया हमने, सेम जैसा हम करते थे सेम कि 25 को हमने 25 लिखा है ना, ठीक है, 25 को 25 लिखा और नीचे क्या कर दिया 9 ठीक है। और इसको हम इजीली इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 6/25/9, इसको हम इस प्रकार का भी आपका इजीली आंसर आ गया। ये देखिए 6 सही 25/99, तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, इसलिए करके मैं करा देता हूं कि 1.23 या 20 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 21 ले लीजिए और 2 के ऊपर बार कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, सिंपल, एक को तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है।
21 है तो 21 लिया और नीचे क्या कर दिया, 2 के ऊपर 12 तो 99 कर दिया। एक सही 21/99, ये हमारा आंसर हो गया इजीली। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं 99 का 99 प्लस 21 कर दीजिए, वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा, तो इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड करूंगा आपको। तो प्लीज आप, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, अब सेकंड पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इतने तक आप प्रैक्टिस करिए और इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 2.24 की पावर 1 पे बाहर चला है, मात्र 1 पे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप मुझे बताइए कि हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच।